पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर दीपावली के पावन पर्व पे एनसीआर को और दिल्ली को पटाखों से वंचित रखा जाता था। एक बहुत बड़ा विषय था, इस पे बहुत सवाल उठते थे कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, और एक धर्म के लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जब इजाजत है तो दिल्ली एनसीआर में क्यों रोका जा रहा है। और सच पूछो तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं था। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अपना आग्रह भेजा दिल्ली की सरकार के रूप में, और ये बताया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करना चाहिए। दीपावली के पावन पर्व पे ये पटाखे चलें और ग्रीन क्रैकर्स हों, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और धर्म की आस्था का भी ध्यान रहे। ऐसी भावना दिल्ली की सरकार के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात को 8 से 10 तक, और सुबह इन्हीं 3 दिनों में 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो सुबह 6 से 7 तक 18, 19, 20 को, और रात को भी 8 से लेके 10 तक 2 घंटे 18, 19, 20 को, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इनके लिए जो केवल ग्रीन पटाखे यहां पर चलाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डीसी, डीएम जो हैं वो इन पटाखों को डेजिग्नेट जगह पर बेचने की इजाजत देंगे। ये पटाखे केवल जो नीरी की और पीएसओ पैसों की जो नॉर्म्स हैं, जो ग्रीन पटाखों को डिफाइन करती हैं, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को एनसीआर दिल्ली में लाने की इजाजत होगी और चलाने की इजाजत होगी। इस दौरान ना तो लड़ी पटाखों वाली जो लड़ी चलती है वो चलाई जाएगी, और ना ही ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन पटाखे ऑर्डर किए जाते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये फिजिकली जो शॉप्स हैं, डेजिग्नेटेड हैं, बाय द अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हैं, डीएम के माध्यम से, केवल उन्हीं से ही इन पटाखों को खरीदा जा सकता है। इसमें बेरियम जो है केमिकल बैंड है, अगर उसका भी पटाखा होगा तो उनको भी, उस दुकान को भी बंद किया जाएगा और कन्फिस्केट किया जाएगा। इसके साथ जो लाइसेंसी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वही इंश्योर करेंगे कि उनके पटाखे दिल्ली में और एनसीआर में ना आए जो ग्रीन पटाखे नहीं हैं। इसको फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। जो मैन्युफैक्चरर हैं, लाइसेंसी, वो इंश्योर करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखे ही दिल्ली में आए, उनके नॉर्मल पटाखे दिल्ली में ना, एनसीआर में ना आए, ये वो खुद इंश्योर करेंगे। और ऐसे अगर कोई रिव्यू के दौरान पकड़े गए, मॉनिटरिंग के दौरान, तो ना केवल दुकानदार का बल्कि जो लाइसेंसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा, रिवोक किया जाएगा। इस सब की मॉनिटरिंग जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ सीपीसीबी भी करेगा, और इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी मॉनिटरिंग 14 अक्टूबर से, मतलब जब हम कल, आज से ऑलरेडी मॉनिटरिंग चल रही है वैसे, लेकिन आज से ही ये शुरू हो जाएगी और ये 25 अक्टूबर तक पूरी मॉनिटरिंग चलेगी। ये इसकी एक्यूआई रीडिंग्स भी सब इस बार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये केवल टेम्परेरी है, ये पार्टली रिलैक्सेशन भी टेम्परेरी 1 साल के लिए है, इसलिए इस सब की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है ये 14 तारीख से लेकर 25 तारीख की सब मॉनिटरिंग की रिपोर्ट वो जमा करवानी होगी। उसके बेसिस के ऊपर ये जाना जाएगा कि क्या, कितना एक्यूआई में अंतर आया और क्या क्या होना चाहिए।
इस सब की सैंपलिंग के इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पूरे नॉर्म्स बनाए हैं। कौन क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, डीपीसीसी क्या करेगी, सीपीसीबी क्या करेगी और बाकी एजेंसीज का क्या रोल रहेगा, इसका भी उन्होंने पूरे का पूरा एक एसओपी बनाकर दिया है। इसमें सैंपलिंग से लेकर कैसे ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चरर्स को ऑथराइज करना है, कौन करेगा, कैसे वाटर के सैंपल्स भी लेने हैं और रिड्रेसल भी अगर कोई ग्रीवेंस भी आता है तो उसको रिड्रेसल का भी उन्होंने पूरे का पूरा एक सेटअप बना के दिया है और लाइसेंसेस का रिव्यू का भी कि अगर कोई गलत करता है। और ये ऐसे जैसे मैंने पहले बताया कि एक ट्रायल बेसिस पे ये केवल ऑर्डर दिया गया है।